नमस्कार, हमें मीर जुल्फ़िकार आलम, आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। अभी हम जहां मौजूद हैं वो जेडीयू के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे रूबरू हैं श्री हिमराज राम, प्रदेश प्रवक्ता, मशहूर व मारूफ। इनकी बातों को हम कब से सुन रहे थे, मगर आपसे एक सवाल करना है कि विपक्ष का कहना है कि एनडीए की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है, विकास कम करती है, वादे ज़्यादा करती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्षी पार्टियों के नेता जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, इन दलों के नेता हमेशा, अब तो इनके जी में कोई काम जनता दी नहीं है, विपक्ष में बैठने की इजाज़त दी है। अब तो इन्हें तरह तरह के बयान देकर बयान बहादुर बनने की होड़ लगी है और सच्चाई से इनका कोई वास्ता नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इनका आरोप है बिल्कुल गलत है। और ये जो एनडीए की सरकार है, काम के बल पर ही एनडीए सरकार जानी जा रही है और इसकी प्रमुख विशेषता है। और आप बिहार की बात लेंगे तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को काम के बदौलत ही दुनिया जानती है और विकास पुरुष के रूप में जानती है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन के लोगों ने भी G20 की बैठक में आकर के नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी, जो शायद देश का पहला व्यक्ति है। तो इस तरह के सम्मान पूरे दुनिया में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता है और काम के बदौलत मिलता है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि मैं कभी वोटरों की चिंता की है, वोट की चिंता नहीं की है। मतलब वो काम करते रहे हैं, लेकिन क्रेडिट लेने की चिंता और इसको भजाने की चिंता उनको नहीं रहती है। उनकी चिंता रहती है कि जो बिहार की समस्या है, उस समस्याओं से कैसे हम बिहार के लोगों को निजात दिलाएं और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रोजगार के अवसर पैदा करें और लोगों को रोजगार मुहैया कराए। उनकी कोशिश होती है कि बिहार के अंदर अमन, चैन, भाईचारा, शांति, सद्भाव कैसे कायम रखे। आपने देखा कि पिछले जो सरकार थी, जो 2005 से पहले की जो सरकार थी, उस सरकार में तबाही थी, सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, नरसंहार हुआ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में कोई नरसंहार नहीं होता है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है। लालू जी के राज में तो सांप्रदायिक दंगे होते थे और उनके रीजन में 130 दंगे हुए, जिसमें 26,000 लोग मारे गए। एक भागलपुर दंगा में 1,000 लोग मारे गए थे और भागलपुर में जो दंगा के आरोपी थे कामेश्वर यादव, उसको लालू जी ने बचाने का काम किया था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आते हैं तो भागलपुर की घटना की जांच करने के लिए आयोग का गठन करते हैं और आयोग के रिपोर्ट के आधार पर जो विस्थापित लोग थे, जो बेघर हो गए थे दंगा में, जिनके रहने का कोई आश्रय नहीं था, उसको नीतीश कुमार जी ने पुनः से स्थापित करने का काम किया, उन्हें घर देने का काम किया। और जिनके घर के लोग मारे गए थे उस दंगे में, उनके परिवार के आश्रितों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन भी देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जिस कामेश्वर यादव को लालू जी ने बचाने का काम किया था, नीतीश कुमार जी ने आयोग की अनुशंसा के आधार पर और उसको जो है कोर्ट में फाइल खुला, सुनवाई हुई, कामेश्वर यादव को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर हुआ। तो फर्क यही है, लालू जी के राज में अपराधियों को सत्ता से संरक्षण मिलता था और नीतीश कुमार जी के राज में अपराधियों को जेल में ठूसा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा बात अभी कर रहे हैं, मगर एक सवाल और है। यानी इंडिया गठबंधन की जो विपक्ष पार्टियां हैं वो बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार 2 बैसाखी पे चल रही है। यानी एक हमारे नीतीश कुमार को और दूसरे चंद्रबाबू नायडू को। ये बैसाखी का कोई भरोसा नहीं है, कब टूटेगी, कब सरकार ख़त्म होगी। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये
इंडिया गठबंधन वाले शायद अपने आंगन में झांके नहीं। जरा हम इस पिछले इतिहास की तरफ ले जाना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में एक बड़ा दल कांग्रेस है। तो 1991 में कांग्रेस को मिली थी 231 सीटें, तो इनकी सरकार 5 साल चल गई। 2004 में कांग्रेस को मिली 145 सीटें, तो इनकी सरकार 5 साल चली। 2009 में 207 सीटें मिली कांग्रेस को, तो इनकी सरकार 5 साल चली। और अकेला 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली है, और एनडीए गठबंधन मिला करके 300 सीटें हो जाती है। तो बहुमत से ज़्यादा सीटें एनडीए गठबंधन के पास है, और इस पर आरोप लगा रहे हैं और कयास लगा रहे हैं कि ये सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अरे ये मेवा खाने वाले लोग नहीं हैं। मेवा खाने की बात तो इंडिया गठबंधन के लोग, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वो मेवा की बात करती है। इधर तो सेवा की भावना से राजनीति में सेवा की जा रही है, और एनडीए गठबंधन के लोग सेवा की भावना से काम करते हैं, जिसके बदौलत मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, और वो बने।